नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रियंका सोनी और आप देख रहे हैं TV20 न्यूज़, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं हर क्षेत्र से ताज़ा तरीन खबरें। अब एक नज़र खबरों की तरफ। आजमगढ़ में अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण महासभा द्वारा भगवान परशुराम जयंती कोल पांडे स्थित प्रदेश संरक्षक पंडित सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन की आवास पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सादगी पूर्वक बनाई गई। सर्वप्रथम भगवान परशुराम के चित्र के समक्ष विधिवत पूजन अर्चन करते हुए वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से निजात दिलाने के लिए मंगल कामना की गई। भगवान परशुराम के जीवन पर प्रकाश डालते हुए प्रदेश संरक्षक पंडित सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन ने बताया कि भगवान परशुराम क्रांतिवीर और महान तपस्वी थे। उन्होंने महाबलशाली, अत्याचारी और अन्य अधर्मी शासकों का वध करके व्याप्त आतंक, भय, असुरक्षा और भोगलिप्सा का अंत कर लोकतांत्रिक मूल्यों की प्रतिष्ठा और धर्म की स्थापना की। मंडल अध्यक्ष पंडित सौरभ उपाध्याय ने कहा कि भगवान परशुराम ने एकांतवास कर तप से अर्जित पुण्य का सदैव समाज को लाभ दिया। उन्हीं के जीवन से प्रेरणा लेकर एकांतवास के जरिए कोरोना वायरस को मात देकर राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं। इस मौके पर पंडित संजय कुमार पांडे, पंडित निरंकार दत्त तिवारी, पंडित रजनीकांत तिवारी शामिल रहे। आज भगवान परशुराम जी की जयंती मेरे आवास पे इसलिए मनाई गई कि इस समय पूरे विश्व में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस फैला हुआ है। तो आज इस जन्म दिवस में सर्वप्रथम हम लोगों ने भगवान परशुराम का पूजन करके यह उनसे प्रार्थना की है कि जो है यह वैश्विक महामारी चल रही है, जिससे संपूर्ण मानव जीवन पर संकट उत्पन्न हो गया है, इससे निजात दिलाने के लिए भगवान परशुराम जो आज भी चिरंजीवी हैं और तपस्यारत हैं, उन्होंने हर युगों में अपने तप बल से अर्जित पुण्य को समाज में बांटा है। तो आज उनसे यह हम विनती कर रहे हैं कि वह जो भी अपने पुण्य बल से कोरोना वायरस को समाप्त करने की कृपा करें। भगवान परशुराम त्रेता युग में महान अत्याचारी, महाबलशाली सहस्रार्जुन का वध किया था, जिसके आतंक से पूरे समाज में भय, असुरक्षा एवं अधर्म फैल चुका था। भगवान परशुराम महान तपस्वी और क्रांतिवीर थे। उन्होंने एक तपस्वी, एक सिद्ध ऋषि के घर पैदा होकर और ऋषि कार्य करते हुए हथियार उठाकर समाज को यह दिखाया कि अगर समाज में कहीं से आतंक, अत्याचार का माहौल बन रहा है तो अत्याचारी को विनाश करने के लिए सज्जन पुरुष को भी अपने शक्ति का उपयोग करने में कोई भी हिचक नहीं करना चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज भगवान परशुराम जी की जयंती थी। हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिन्मय भारद्वाज जी का आदेश था कि आप लोग अपने घरों में रहकर लॉकडाउन नियमों का पालन करते हुए जयंती मनाएंगे। हम लोगों ने उन्हीं के आदेश का पालन करते हुए उत्तर प्रदेश के संरक्षक परम पूज्य श्री सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन जी के नेतृत्व में हम लोगों ने भगवान परशुराम जी की जयंती मनाई। और भगवान परशुराम जी एकांतवास कर तप किए थे। उस तप से जो पुण्य उनको मिला था, उस पुण्य से वह समाज को लाभ पहुंचाते थे। आज वही समय है कि एकांतवास में रहकर हम लोग कोरोना वायरस को हरा सकते हैं। और हम लोगों ने भगवान परशुराम जी के चित्र पे माल्यार्पण करते हुए, आरती करते हुए ईश्वर से प्रार्थना यही है कि भगवान परशुराम जी आप देश को शक्तिमान बनाएं और जो देश पे आपदा आई हुई है, कोरोना वायरस नामक महामारी आई हुई है, उसे जल्द से जल्द समाप्त करें। जिस तरह भगवान परशुराम जी एकांतवास में रहकर जब तब पूजा पाठ कर उससे पुण्य से अर्जित लाभ को समाज हित में दिए। उससे हम लोग यह सीख लेते हैं कि इस कोरोना वायरस महामारी को हराने का एक ही उद्देश्य है कि हम लोग एकांतवास में रहें, सरकार के द्वारा जारी गाइड नियमों का पालन करें, लॉकडाउन का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जय भगवान परशुराम। धन्यवाद।